हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार वर्मा और ये है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल टेक ऑन ट्यूब। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और कर रहे होंगे। तो यहाँ पे व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं। आप ऐसे ही क्लास रेगुलरली करते रहिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट, अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है उसको पेश करने की हम कोशिश करते रहेंगे। तो इसी चरण में आज कुछ नया होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं, आईपीएल का सीजन है तो आईपीएल की थोड़ा बात कर लेते हैं। आईपीएल का कल का मैच आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग रहा, कितना इंटरेस्टिंग रहा कल का मैच आपने देखा। सुपर ओवर हुआ जिसमें क्या हुआ, मतलब मुंबई इंडियन की हार हुई और आपका विपक्षी टीम जीत गई। तो यहाँ पे आपने देखा कितना अच्छा प्रदर्शन किया। और यहाँ से मतलब अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर उसका यूज़ करके आपने देखा कैसे मतलब एबी डिविलियर और अलग अलग सारे प्लेयरों ने मतलब अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे आप अगर अच्छी सी आप कोई टीम बना लेते हैं, जैसे कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी की आपको ज़बरदस्ती, लेकिन आप किसी भी टीम ड्रीम 11 एमपीएल बल्लेबाजी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी टीम बना सकते हैं और बना के अच्छी साथी अर्निंग कर सकते हैं पढ़ाई के साथ में। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आपका जो मतलब आप सारे प्लेयर क्रिकेट के बारे में और सारा चीज़ अच्छे से जान जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके होंगे। तो ये कोई ख़राब नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और यहाँ से काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा। वायलेट के लिए, आपके खर्चे के लिए सारा कुछ मिलेगा। तो वहाँ से अगर आपको मेरी टीम प्राप्त करनी है, मेरी टीम को देखकर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं, जैसे मैं विन करता हूँ वैसे आप भी विन कर सकते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा टेक ट्यूब 2611 ये यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम की। तो वहाँ जाके आप फॉलो कीजिए और अच्छा सारा अर्निंग कीजिए। वहाँ पे हमारा टीम मिलेगा और उस टीम को बना के फाइनली टीम को बना के आप अच्छा सारा विन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले भाई जो यूज़र नए हैं उनको बता दें कि भाई सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर वाला जो बटन दिख रहा है ना उसको एक बार दबा दो और एक बार बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी और सबसे अच्छा सा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या नया है हम बताने वाले थे। नया क्या है, तो नया ये है कि एनटीपीसी का जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल का कोर्स स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आपको यही मिलेगा एनटीपीसी का नॉन टेक्निकल, जो आपको किसी ने नहीं दिया, जो आपको कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिलेगा। जो आपके क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में थे वो क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ पे पहला जो पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, जैसे क्या हो गया रीजनिंग और मैथ, ये आपको सारे बंदे आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन जो आपको देना चाहिए साइंस, जनरल अवेयरनेस, जीए और आपका जो पोर्शन होता है वो अच्छे से कोई नहीं समझा हुआ है। तो यहाँ पे हम भौतिकी का मतलब आपका फिजिक्स का साइंस में स्टार्ट करेंगे आज से। तो यहाँ पे आज हम देखते हैं भौतिकी का फीचर क्या है और भौतिकी के मतलब आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ क्या अलग बताया जाएगा आपको। क्या बताया जाएगा कि सारा जो डाटा होगा ना एनसीईआरटी का डाटा होगा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। पिछली बार आपने 2018 में करके देखा होगा, आपने स्पीडी खरीदी, आपने प्लेटफॉर्म खरीदा, आपने अलग अलग सारे बुक परचेज किए, लेकिन आपको सफलताएं नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आप सही डाटा नहीं पढ़ रहे हो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हो, आप अलग जा रहे हो। तो कहाँ मिलेगा? अलग टीचर के पास जा रहे हो जिसके पास नॉलेज नहीं है, मतलब एनसीईआरटी का जो डाटा है वो उसे प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो आपको क्या, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं कि जल का उच्चतम घनत्व क्या है, उच्चतम घनत्व तो नहीं पूछा जा रहा भाई। अब उसका क्या मतलब अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
वो थोड़ा अलग टाइप में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का तरीका बदल गया है। अब वो सारे जो पुराने आते थे ना, वो ज़माना रद गया, अब अलग क्वेश्चन आएंगे तो नए ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नए ढंग से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आपने 2018 वाली वैकेंसी अच्छे से देखा होगा, और अगर देखा है तो भाई इस बार समझ जाइए 3 महीने का कोर्स है, पूरा एकदम फिनिश कर देंगे। कहीं से भी जो ये आपका नॉन टेक्निकल है ना, सारे बच्चों के लिए, ग्रुप डी एनटीपीसी सारे बच्चों के लिए एकदम लेवल डाटा लाएंगे, जो आपका मतलब काफ़ी हायर लेवल का डाटा होगा और लो लेवल तक भी डाटा होगा, एनसीईआरटी पैटर्न सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पे विज्ञान की बात कर रहे थे हम। पहला पोर्शन क्या करेंगे, विज्ञान साइंस स्टार्ट करेंगे। तो साइंस स्टार्ट करेंगे, साइंस में आपका सामान्य विज्ञान। अभी तक आपने क्या पढ़ा स्पीडी में, वो क्या क्वेश्चन नहीं मिला भाई, आप लोग को बोलते क्वेश्चन नहीं मिला, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, पूछने का तरीका बदल गया भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। अब वहाँ पे ये नहीं पूछेगा भाई अदिश राशि कौन सी है, अब ये पूछेगा ये भैया किस नियम का पालन करती है, त्रिभुज के किस नियम का पालन करती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट पूरा बदल गया। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य विज्ञान, और विज्ञान है क्या, विज्ञान है क्या, विज्ञान वही है जो आपके एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण, आपके चारों ओर का जो भौतिक पर्यावरण है ना, इसमें जो आप प्रेक्षण के अध्ययन को सुव्यवस्थित ज्ञान से आप करते हैं ना, इसी को विज्ञान कहते हैं। पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा हो सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, तो उसी को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे यही विज्ञान है। और इसके बाद विज्ञान की और सारी परिभाषाएं देखेंगे, और यहाँ से आप परिभाषाएं समझ में आ गया विज्ञान क्या है। अब विज्ञान का आप शाखा होगा, उसका ब्रांच होगा। अब ब्रांच क्या है, आप कहेंगे भैया 3 हैं, मैं बोलूँगा मैं भी 3 हूँ यार, 3 आप बोलेंगे 3 हम भी बोलेंगे, लेकिन आपका क्या होगा, आप बोलेंगे भौतिक, केमिस्ट्री और क्या हो गया आपका जीव विज्ञान, ये हो गया। नहीं भाई ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, अब देखेंगे आपका है क्या, प्राकृतिक विज्ञान, नेचर साइंस, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस, और तीसरे नंबर पे क्या है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो ये 3 शाखाएं हैं। अब उन शाखाओं में जो प्राकृतिक, जो नेचर विज्ञान है, उसके अंतर्गत आप जो बता रहे हैं सर भौतिकी है, जो केमिस्ट्री है और जीव है, बायो है, उसके अंतर्गत आप बता रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा होगा, पहले 3 शाखाएं जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचर विज्ञान, इसके बाद फॉर्मल साइंस, इसके बाद क्या सोशल साइंस। तो यहाँ पे 3 साइंस हो गई। अब इसमें हम ज़्यादा बात करेंगे, 2 साइंस की बात नहीं करते, और यहाँ पे हम बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं होंगी। आपने 3 शाखाएं क्या देखी, आपने देखी भौतिकी, रसायन और आपका क्या हो गया जीव विज्ञान। तो यहीं से भाई क्वेश्चन उठ रहे हैं, और अच्छे खासे मतलब 25-30 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, और साइंस के आएंगे तो आपको नंबर देख के जाएंगे, नंबर देख के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ से आगे देखेंगे, ये 3 शाखाएं हो गई। अब 3 शाखाएं नहीं भूलेंगे, शाखाएं पहली बात नहीं भूलेंगे। भौतिकी की बात कर लेते हैं, भौतिकी की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिकी है क्या, आप बताएंगे भौतिकी वही फिजिक्स। अब भाई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, अब ये बोलेगा कि भाई ये बताओ, ये मतलब जो भौतिकी शब्द है ये किस मतलब देश से, किस मतलब कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन यार समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ये जो भौतिकी शब्द है, फिजिक्स शब्द है ना, ये आपका ग्रीस से लिया गया है। आपका कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक कैसे समझेंगे, जहाँ पे ट्रिक आएगी उसको हम बताएंगे कैसे समझेंगे। ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा एक है वहाँ से लिया गया। अब ग्रीक कैसे समझेंगे, कोई अलग भाषा हुआ स्पेनिश, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ से भौतिकी अगर बात करेगा तो ग्रीक, भौतिकी में अप में का आ रहा है, ग्रीक में लास्ट में का आ रहा है। और ऐसे भौतिकी की बात करेंगे या फिर फिजिक्स की बात करेंगे तो बेकार है यहाँ भी। तो आप ग्रीक कभी नहीं बोलोगे, अब नहीं भूलोगे ये भाषा कहाँ से लिया गया है। ये शब्द जो है ये और कहीं नहीं, ग्रीक से लिया गया। इसके बाद बात करते हैं तो प्रकृति, मतलब जो फिजिक्स होती है या प्रकृति का जो नेचर है, इसके जो अध्ययन करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं,
उसे भौतिकी कहा जाता है। और जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी से मतलब पृथ्वी पर जब आपके शैव के पेड़ से शैव नीचे गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है, तो भाई एक थिंकिंग होती है, भाई नीचे को क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों नहीं, नीचे ही क्यों आ रहा है। तो ये जो थिंकिंग होती है ना, ये भौतिकी के अंतर्गत होती है। जो न्यूटन साहब ने किया, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, तो ये सब जो सारे हो गए, क्या हो गया, भौतिकी के अंदर। इसी की अभिव्यक्ति की जाती है भौतिकी के अंदर। इसके बाद अध्ययन की सुविधा को देखते हुए, अध्ययन की आपकी सुविधा के देखते हुए ये थोड़ा अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिए गए फिजिक्स को, भौतिकी को। तो अलग अलग सेक्टर क्या है, जैसे आपका प्रकाश हो गया, प्रकाश एक चैप्टर बना दिया, इसके अंदर प्रकाश की सारी तरंग आपकी होगी, तरंगदैर्घ्य, ये आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद क्या हो गया, एक विद्युत धारा वाला चैप्टर हो गया। मतलब ये सारे आपके जो मेन चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, उन 8 चैप्टर में आपका सारा हो गया। विद्युत धारा, चुंबक हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, तरंग, प्रकाश की, आधुनिक भौतिकी और विद्युत धारा और ध्वनि और ऊष्मा, ये और मापन भी हो गया आपका, भौतिक राशियां और मापन पहला चैप्टर है। तो यहाँ से इससे आप सिंपल बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला चीज देखते हैं, भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो भाई अगर किसी चीज को व्यक्त करना है, मतलब जैसे किसी परिमाण को व्यक्त करना है, जैसे हमने लिखा 20, आपका आंसर कुछ भी आया, जैसे आप कोई चीज निकाले हो तो आपने लिखा 20, अब 20 मतलब आपने लिख दिया 20, भाई मेरा आंसर आ गया 20। अब ये 20 है क्या, अब 20 है क्या, 20 मतलब चाल है, दूरी है, समय है, इसका कोई मतलब राशि में व्यक्त किया जाता है, राशि में व्यक्त किया जाता है, इसी को भौतिक राशियां बोलते हैं। तब ये आपका सार्थक हो जाएगा, आपका जो होगा, जो आपका नंबर होगा, ये सार्थक हो जाएगा। इनकी जो मात्रात्मक स्थिति है उसको व्यक्त करने के लिए जिन मतलब राशियों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां कहते हैं तो भौतिक राशियों के प्रकार भी होंगे, भौतिक राशियों के प्रकार भी होंगे। आप जानते हैं भैया, अदिश राशि है और सदिश राशि है, स्केलर मतलब, और अदिश के लिए जो अदिश हो गया, सदिश हो गया। अब भाई अदिश की बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं किसकी, अदिश की। तो अदिश क्या है, तो आपने शब्द से ही जाना, कहीं से और से नहीं, आपने शब्द से जाना क्या, भाई अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण ना हो और दिशा मतलब दिशा ना हो, परिमाण हो, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। और अदिश राशि जो होती है ये बीजगणित के सिंपल साधारण नियम से सॉल्व हो जाता है। जो ये आपकी अदिश राशि है बीजगणित के साधारण नियम से सॉल्व होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किस नियम से सॉल्व होता है, तो बीजगणित के साधारण नियम से। और ये किसके नियम का पालन करता है, त्रिभुज के, जो मतलब किसके नियम का पालन नहीं करता है, तो त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन नहीं करता है अदिश राशि। अदिश राशि के बारे में आपने क्या जाना, अदिश राशि के बारे में आपने जाना, इसमें दिशा नहीं होती, इसमें केवल परिमाण होता है। और ये बीजगणित का साधारण जो है लॉ का पालन करता है, त्रिभुज के जोड़ के नियम को पालन नहीं करता है। तो अदिश राशियाँ हो गई। अब अदिश राशियाँ हैं कौन कौन सी, अदिश राशियों में आता कौन कौन सा है, जैसे आपका एग्जाम्पल देते हैं, चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ये सब क्या हो गया, अदिश राशियाँ। इसमें क्या है, इसमें परिमाण तो है, आप परिमाण देख रहे हैं, लेकिन दिशा है, दिशा आपको नहीं पता, तो ये सब क्या हो गई, आपका अदिश राशियाँ हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ वेक्टर, इसके बाद सदिश राशियाँ देख लेते हैं। सदिश राशियाँ भाई है क्या, सदिश राशियों में आपने देखा होगा ऐसे, मतलब जिन राशियों के ऊपर में मतलब ऐसा इंडिकेशन किया हुआ है एरो से, तो सदिश राशियाँ मतलब जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी उपस्थित हो, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। अब सदिश राशियाँ कहते हैं, और ये त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन करती है, त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन करती है सदिश राशियाँ। तो दो चीज़ें आपने जान लिया, इसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है, इसीलिए आपने कहा ये सदिश है, सदिश राशि है। अब सदिश राशियाँ हो गई,
और ये जोड़ के त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन करती है। अब सदिश राशियों के कुछ भी एग्जाम्पल होंगे, सदिश राशियों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, सदिश राशियों में हो गया विद्युत, जैसे आपने सदिश राशियों में देख लिया आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया, आपने देख लिया वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सदिश है। मतलब परिमाण के साथ इसमें दिशा भी है, और परिमाण के साथ दिशा भी होगा तो आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशियाँ। इसकी दिक्कत मत दीजिए, आपको याद कैसा होगा पूरा बताएंगे, एकदम सिंपल से को पूरा याद हो जाएगा, मतलब कभी भी मतलब लाइफ में नहीं भूलोगे। मतलब ये सदिश राशियों का फंडा कभी भी नहीं भूलोगे इस लेसन का कोई भी। और ये लेसन जैसे ही खत्म होगा, ये लेसन क्या क्या है, राशियाँ मतलब जो आपकी भौतिक राशियाँ और मापन, और इन लेसन खत्म होने के बाद आपका टेस्ट मतलब पेपर कराया जाएगा, क्वेश्चन होंगे उसमें सारे, और वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, यहीं पे सॉल्व किया जाएगा और अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। 4 ऑप्शन का आपका व्याख्यान पूरा करके बताएंगे आप, मतलब इस मतलब कोई दिक्कत मत लीजिए। तो यहाँ पे सदिश राशियाँ आपने देख लिया। इसके बाद क्या देखते हैं भाई, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने वेग की बात कर लिया, वेग की बात कर लिया, तो वेग आपने जैसे मान लिया सदिश में क्या हो गया, वेग, आप वेग दिखा रहा है, अब वेग में क्या हो गया आपका लिखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब 5 मीटर प्रति सेकंड है तो अब दिशा लगा दिए किधर की ओर, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ ऐसे आपने लगा दिया। अब क्या हो गया, ये परिमाण भी हो गया और आपकी दिशा भी हो गई। तो यहाँ से ये क्या हो गया, वेग क्या हो गया, सदिश हो गया। ऐसा ही चाल, अब चाल की जैसे मान लीजिए 120 किलोमीटर पर आवर की चाल है, और चाल किस दिशा में है, मतलब किधर जा रहा है, तो आपने बात कर दिया दाएं तरफ की जा रहा है, ऐसे आपने बात कर लिया। फिर क्या है, विस्थापन, विस्थापन मान लीजिए मतलब राम चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला किधर, अब वहां पे आपको क्या करना है, दिशा भी साथ में ऐड करना है। तो किधर चला भाई, किधर चला होगा ना, तो 10 मान लो पश्चिम में चला, उत्तर में चला, कुछ एक दिशा भी इंक्लूड कर दिए। यहाँ से क्या हो गया, ये सदिश। और इसके बाद बात कर लिए बल, बल की बात कर लिए तो ये भी एक सदिश है, बल की बात किए तो ये भी सदिश है बल। और इसमें क्या है, बल जैसे भैया बल किस में मापा जाता है, तो न्यूटन में मापा जाता है, और न्यूटन में मापा जाता है तो भैया न्यूटन साहब, मतलब जब न्यूटन में मापा जाता है तो किधर को बल किधर लग रहा है, ऊपर को लग रहा है या फिर नीचे को, पृथ्वी की तरफ। तो यहाँ पे बल, तो इसमें क्या परिमाण है, मतलब जैसे 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ से हो गया। इसके बाद संवेग, संवेग की बात कर लिए, संवेग की बात कर लिए, 5 आपका क्या हो गया कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। इसका जो संवेग का फॉर्मूला आपने जाना होगा, द्रव्यमान गुणे वेग, उसी को संवेग कहते हैं। तो ये किधर हो गया, दाईं तरफ, मतलब किसी एक तरफ जा रहा है, मतलब जो संवेग है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कुछ भी हो गया आपका जो दाईं की तरफ हो रहा है, बाएं तरफ हो रहा है। तो यहाँ से मतलब आपके जो मात्रात्मक अभिव्यक्ति है, जैसे आपने दिखाया 5 क्वांटिटी, इसमें आपने दिशा को इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका सदिश। आप कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। तो यहाँ से ये हो गया, भौतिक राशियाँ हो गई, भौतिक राशियाँ हो गई, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ हो गई। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अब बात कर लेते हैं मूल राशियों की। तो आपने देखा होगा मूल राशियां क्या होती है, मतलब जिन राशियों के लिए किसी अलग राशि की आवश्यकता, इंक्लूड होने की आवश्यकता, शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, अमूल राशियां। अमूल राशियां कितनी होती हैं, तो आप जानते हैं मूल राशियां 7 होती हैं, 7 होती हैं, 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। और वो 7 प्रकार क्या क्या है मूल राशियां आपको पूछेगा तो यहाँ पे आप बता देंगे, लंबाई है भैया, ताप है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। अब क्या है, लंबाई क्या है, अब लंबाई क्या है तो भैया मीटर में होगा, इसका जो मात्रक बन जाएगा यही आगे चल के मात्रक बन जाएगा। लंबाई बात कर लिया तो मीटर में बात कर लिया।
ताप की बात करेंगे केल्विन में बात कर लेंगे, धारा की बात कर लेंगे तो एम्पियर में बात कर लेंगे, और आपका ऐसे पदार्थ की मात्रा की बात कर लेंगे तो आपका मोल हो जाएगा। मात्रा की बात कर रहे हैं, मेन मात्रा की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपकी ज्योति तीव्रता हो जाएगी कैंडेला, और समय तो आप जानते हैं हमेशा सेकेंड होता है, मतलब MKS और CGS और या फिर FPS, मतलब किसी भी पद्धति में हो, मतलब किसी भी पद्धति में हो, SI पद्धति किसी में, समय क्या होता है सेकेंड होता है, समय का मात्रा क्या होता है सेकेंड होता है। तो यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ से पूरा समझ में आ गया सदिश राशियां, अदिश राशियां और मूल राशियां। अब मूल राशियों के बाद क्या बात कर लेते हैं, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मतलब उत्पन्न हुई, किसी के साथ से उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जो एक या अधिक राशियों की सहायता से मिलकर जो बनती है। जैसे हमने बात किया उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं चाल की। चाल एक राशि है, तो इसमें क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुणे समय। अब इसमें दो राशि इंक्लूड है, दूरी और समय। तो यहाँ पे चाल बराबर आपने क्या बात कर लिया, दूरी गुणे समय। दूरी गुणे समय बात कर लिया। तो दूरी, अब इसमें दो राशियां, दूरी किसमें, मीटर, समय सेकंड में, और चाल एक अलग राशि है। तो चाल यहाँ पे निकल गई, व्युत्पन्न राशि हुई चाल। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया, व्युत्पन्न राशि कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब भाई बात कर लेते हैं इसको मतलब याद कैसे रखा जाता है। मतलब बताते तो सब है, हम भूल जाते हैं, पेपर टाइम पे आता है तो भूल जाते हैं। ऐसा कंडीशन बनता है, मेरे साथ भी हुआ था, पर अब नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कैसे आप करेंगे कि मतलब सारा मतलब अनलिमिटेड टाइम तक, मतलब हमेशा के लिए ये आपके माइंड में फिट रहेगा, कहीं भी भूलेगा नहीं। 99% बता रहे हैं, ये सदिश और अदिश राशियों का फंडा मतलब क्वेश्चन में आता है। अब सदिश राशियां, अदिश राशियां कौन है, और आता जरूर है रेलवे के एग्जामों में, चाहे जिस एग्जामों में 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश राशियां और अदिश राशियों के लिए क्या करेंगे, सदिश और अदिश, अदिश राशियां बोलेंगे, अदिश राशियां, राशि यहाँ भी ऐसे कर लेंगे। अब सदिश राशियां और अदिश राशियां होती क्या है, सदिश मतलब साथ साथ में दिशा भी हो, अदिश मतलब दिशा ना हो, मतलब केवल परिमाण हो। और इसमें अंतर तो आप समझ गए, अंतर समझ गए। अब यहाँ से ये समझेंगे कि इसमें आते कौन कौन से हैं, अदिश में कौन कौन से आते हैं और सदिश में कौन कौन से आते हैं। तो आपने देख लिया क्या हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया। तो ऐसे कहेंगे भैया ये तो सारे हो गए, कैसे याद होगा। तो मैं याद करने के लिए एक टिप बताता हूँ, अब याद हो जाएगा। जिन शब्दों में मतलब जिन मतलब राशियों में वह शब्द का जिक्र हो, वह शब्द आपके उच्चारण में आए या फिर वह आए, मतलब 99% यही आपका वह उच्चारण हो उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा भैया, सदिश हो जाएगा। और जिन राशियों में वह ना आए, वह शब्द ना आए, वह मतलब शब्द ना आए या फिर उच्चारण में ना आए, हमारे बोलने में ना आए, तो वो राशियां क्या हो जाएंगी, वह ना आए तो अदिश राशियां हो जाएगी, अदिश राशियां हो जाएंगी, और ये सदिश राशियां हो जाएगी आपकी। अब यहाँ से कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपने बोला क्या, चाल क्या है, जैसे आपने बोला है चाल क्या है, आपने कहा भैया चाल क्या है, आप बताओ मतलब ये चाल क्या है। तो चाल बोलेंगे तो चाल में क्या भैया, वह आया कहीं पे उच्चारण में आया या फिर शब्द में आया, तो नहीं आया ना। तो चाल क्या हो गई आपकी, अदिश राशि हो गई। ऐसे आपने बेग बोल दिया, मान लीजिए इसमें भैया बेग बताओ क्या है। अब बेग आपको बताएंगे बेग क्या है, तो बेग में क्या वह आ गया, और वेग बोलेंगे तो वह आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ये हो जाएगा सदिश राशियां। ऐसे ही जितने भी होगा मतलब सारे भी होंगे, 1-2 को आप जो कंफ्यूजन वाले हैं उसको मैं बता देता हूँ, जो जिसमें क्या हो गया कि मतलब आपको उसको अंतर जो है, जो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या दिक्कत है इसमें, 98% फल होगा। और ये जो आपका दिक्कत करेगा, जैसे आपका दिक्कत कौन करता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप बोलोगे सर विद्युत धारा क्या है, आप बोलोगे विद्युत धारा क्या है, इसमें तो भी वह आ रहा है और ये नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब 1-2 जो है
1 2 है वहाँ पे, मतलब सारे तो आपके क्लियर हो रहे हैं, मतलब 2 के लिए आपकी दिक्कत है, 2 के लिए आपकी दिक्कत दूर कर देते हैं। तो 2 की जो दिक्कत है, जैसे आपका हो गया विद्युत धारा, विद्युत आपका हो गया धारा, और ये इसमें क्या आ रहा है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है भैया, ये तो अदिश राशि है, इसमें वह आ रहा है। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा जो है ये अदिश राशि में, विद्युत धारा वह आते हुए भी आपको इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है, ये अदिश राशि, मतलब यहाँ पे इसको विद्युत धारा को अदिश राशि में हमेशा के लिए याद कर लो, विद्युत धारा अदिश राशि में आएगी वाक्य होते हुए भी। तो इसके बाद बात करेंगे, आप बात करेंगे विद्युत धारा की बात कर लिए, अब बात करेंगे विद्युत धारा घनत्व की। अब विद्युत धारा घनत्व, यहाँ पे कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगा कि विद्युत धारा घनत्व किस में आएगा, इसमें तो वाह है, ये किस में है, तो विद्युत धारा घनत्व केवल जो विद्युत धारा है ये अदिश में होगा, बाकी और जो विद्युत धारा घनत्व है और जो रिलेटेड उसके है विद्युत तीव्रता है, ये सब क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि में। केवल जो आपका विद्युत धारा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अदिश में। तो दूरी हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व। और घनत्व भी जो है, इसमें जो घनत्व है ये भी आपका घनत्व आप जानते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से ये आपका अदिश हो गया। और तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, आप इसको बता दिए। अब आपको सदिश में बताएंगे, जैसे आप बता दिए कि विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, सब में वह आ रहा है ना, वजन, वजन बोले तो भार, मतलब वजन की बात करेंगे वह आ जाएगा, भार आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। वजन और भार एक होता है, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे। और इसके बाद हो गया विद्युत क्षेत्र, चुंबकी, इसमें भी वह आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता और विद्युत धारा घनत्व, ये सब क्या आ जाएंगे, सदिश में आ जाएंगे। तो इसका कोई कंफ्यूजन हुआ इसका आपका कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ केवल विद्युत धारा जो है ये अदिश राशि में होगा, इसको नोटिस कीजिएगा। और सामान्य विज्ञान का मतलब पूरा यहाँ से क्लियर कराया जाएगा। इसके बाद मापन बताया जाएगा। तो विद्युत धारा और राशियों के बारे में आपका कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि कमेंट रहेगा तभी तो हम फिर उसके आधार पे फीडबैक देखेंगे कि अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अच्छा कंटेंट चल रहा है कि बुरा कंटेंट चल रहा है। तो यहाँ पे एक एक डाटा जो है एनसीईआरटी का है, और आप गलत कभी नहीं पाएंगे ये जो डाटा है। इसके बाद मापन की बात करेंगे, मापन की बात करेंगे तो आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। अभी आप इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो यार फॉर्म फिलअप किए थे, आप जो फॉर्म फिलअप किए थे, हाँ भाई करा देंगे, आप जो ना फॉर्म फिलअप किए थे, आप फॉर्म जो फिलअप किए थे उसका क्या है, आप कई लोग मतलब उस पर मतलब अफवाह समझ लीजिए, चाहे जो रूमर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है ग्रुप डी है और एनटीपीसी है, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी बोल रहे हैं आपने अगर फिलअप किया होगा तो आपका हट जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। एनटीपीसी और ग्रुप डी अगर मान लिया आपने दोनों डाला है और दोनों के लिए इलिजिबल हैं आप, मतलब योग्य हैं, तो आपका दोनों कराया जाएगा, पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि दोनों के स्टेटस को चेक कर लीजिए, आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ, ये आप देखिए। आप ये वहम में मत रहिए मेरा तो सब सही था सर, एक बार प्लीज़ क्लिक करिए, क्रोम पे जाइए और वहाँ से मतलब सरकारी एग्ज़ाम पे जाइए, और वहाँ से मतलब उसके साइट पे चले जाइए, इंडियन रेलवे, वहाँ पे आपको एनटीपीसी की जो स्टेटस है, आपके फॉर्म फिलअप की स्टेटस है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और अगर नहीं देख पाते हैं तो डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको कहीं भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से सारा कुछ मतलब मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था, वहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके मतलब जो भी हमारा इंस्टाग्राम आईडी हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पे जो भी हम बताएंगे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको ज़रूर ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके देख लीजिए। और एनटीपीसी ग्रुप डी वालों कोई दिक्कत मत लीजिए, आप जाके स्टेटस चेक लीजिए। स्टेटस में कोई दिक्कत अगर रिजेक्ट दिखा रहा है तो वहाँ आपको समय मिलेगा और उसको संशोधन होगा, उसका करेक्शन होगा। आपको समय मिला, कोई घबराहट नहीं कि मेरा सर ये
ग्रुप डी में नहीं होगा, एनटीपीसी में एक ही एग्ज़ाम दे पाऊंगा, तो आप दोनों एग्ज़ाम देंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम जो आपका फॉर्म है ये करेक्ट हो, ये वहाँ पे करेक्ट ही दिखाए, स्टेटस सही हो, यही आपको बताना था। ये ज़रूरी बात हो गई। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे भाई नए यूज़र आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि ये भौतिकी की क्लास है, मतलब आपका नॉन टेक्निकल सारा यही मिलेगा, और यहाँ से और कहीं अदर नहीं मिलेगा। इतना अच्छा, मतलब इतना जो कंटेंट एनटीपीसी और जो ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है यही दिया जाएगा। आप कहीं अलग मत भटकिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे लोग को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वहाँ से मतलब अच्छा खासा क्लास जब स्टार्ट होगा, आज स्टार्ट हो गया बोध की, ऐसा स्टार्ट होगा, फिर जनरल अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप बताएंगे, ये दोनों पोर्शन मिला के आप मैथ और रीजनिंग पे भारी पड़ जाओगे, इतना मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप जो करते हो, मैथ करते हो, रीजनिंग करते हो, वहाँ पे जो नंबर बनते हो तो फिक्स बनते हैं। नंबर कम क्यों कौन करता है, नंबर गलत क्यों कौन करता है, नंबर माइनस में कौन जाता है, तो ये जो नॉन टेक्निकल होता है, जो साइंस होता है, कहते हैं हमें बहुत आ रहा है, अरे बहुत आ रहा है, स्पीडी पढ़ लियो, प्लेटफॉर्म पढ़ लियो, बहुत आ रहा है। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं, 18 में आपने देख लिया ना, 2018 में। फिर अब बात करेंगे एक सिंपल वे की अच्छे सा। तो यहाँ से जब आप ये क्लास करोगे, अच्छा प्रॉपरली करोगे, सारा मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लास कीजिए, और जनरल अवेयरनेस और जी के जितनी भी सारी जानकारियाँ नॉन टेक्निकल पोर्शन की होगी सारी क्लियर करवाएं, और 60 नंबर से अच्छे नंबर से, मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन दे के जाएगा, और इस पे ज़्यादा फोकस करिए। नॉन टेक्निकल पे सारे बच्चों के लिए है, ग्रुप डी एनटीपीसी कहीं भी, मतलब जिसमें भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आ रहा है वो ये कवर कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, और जाते जाते और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।